Hello everyone, welcome to you all in science class. Today we will start your next chapter in science, the chapter number 9 soil. हम सभी को पता है कि soil हमारी लाइफ में भी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है एंड प्लांट्स की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है. So let we start the chapter soil. Soil is one of the most important natural resources. Firstly, we understand what is natural resources. तो natural resources क्या होते हैं जो नेचर में ऑलरेडी खुद से प्रेजेंट होते हैं, लाइक वाटर, एयर, सन, ऑल थिंग्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. तो सॉइल भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिशन. तो जो प्लांट्स होते हैं वो किस में ग्रो करते हैं, ऑब्वियसली सॉइल में ग्रो करते हैं. तो सॉइल से हैं, सॉइल से ही वो रूट के सपोर्ट से पूरे प्लांट में क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिशन का सप्लाई करते हैं. इट इज़ अ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. देखो बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी कहाँ लिव करते हैं, सॉइल में, लाइक अर्थवर्म सभी ने देखा होगा, केंचुआ. इसी तरीके से बहुत से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में रहते हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं. सो सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. देखो एग्रीकल्चर में भी जो सॉइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है. विदाउट सॉइल कोई फार्मर खेती नहीं कर सकता. तो सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड. एग्रीकल्चर कृषि से ही हमें फूड मिलता है, क्लोथिंग मिलता है एंड शेल्टर फॉर ऑल. सभी के रहने के लिए जो सॉइल है वो भी बहुत इसेंशियल है. सॉइल इज़ दस एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. देखो हम इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं. सॉइल जैसे वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. देखो आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा जब भी बहुत टाइम बाद बारिश होती है और जब पहली बारिश होती है तो क्या होती है, मिट्टी से थोड़ी थोड़ी खुशबू जैसी आती है. तो वो फ्रेगनेंस सबको बहुत अच्छी लगती है. Then soil teeming with life. So one day during the rainy season, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. देखो एक दिन पहेली और बुझो ऑब्जर्व करते हैं कि जो मिट्टी होती है उसमें बहुत से अर्थवर्म रहते हैं. तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म होंगे कि जो मिट्टी में रहते हैं. देन द एक्टिविटी 9.1 वी सी कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व दैम केयरफुली. हमें क्या करना है, अलग अलग जगह से सॉइल के सैंपल लेके इकट्ठे करने हैं. यू कैन यूज अ हैंड लेंस. और उसके बाद आपको एक हैंड लेंस की ज़रूरत पड़ेगी. एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1. तो उसके बाद हमें क्या करना है, सारी मिट्टी को ऑब्जर्व करके हैंड लेंस से देख के उसके जो सैंपल है उसके बारे में इस टेबल 9.1 में लिखना है. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स. आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वन कलेक्टेड बाय यू. और जो आप और आपके फ्रेंड्स ने जो सॉइल सैंपल ले रखे हैं क्या उनमें कोई चीज़ें सिमिलर है या फिर डिफरेंस है, वो भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. बूझो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज. दे इंजॉय प्लेइंग विथ इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीडेड. देखो जो बूझो एंड पहेली थे उन्होंने जो सॉइल के हैं बहुत सारे यूजेस देखे, बहुत सारी जगह इनके यूज होते हैं और उन्होंने मिट्टी में खेला और बहुत सारा इंजॉय किया. इन दिस पिक्चर यू सी चिल्ड्रन प्लेइंग विथ सॉइल. देखा होगा आपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सॉइल में खेलना बहुत पसंद करते हैं. देन टेबल 9.1 में जो हमने एक्टिविटी 9.1 में किया, सॉइल सोर्सेज हमने कहाँ से ली, जैसे गार्डन से ली. कौन से प्लांट उसमें उग रहे हैं, ग्रास. और कौन से एनिमल हमने देखे, आंट. और एनी अदर ऑब्जर्वेशन और भी कुछ देखा तो हम इसमें लिख सकते हैं. आफ्टर दैट I wondered why I found some piece of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden. देखो पहेली जो है वो कहती है कि मैंने बहुत सारी जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स हैं, वो मिट्टी से कलेक्ट किए और रोड साइड से भी कलेक्ट किए और गार्डन से भी कलेक्ट किए. बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट. जो पॉलीथीन्स है उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है. तो हमें कभी भी पॉलीथीन का यूज करने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए या फिर हमें बहुत कम से कम यूज करना चाहिए या पेपर बैग का यूज करना चाहिए.
एंड द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। देखो जो सॉइल है उसको जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं जो सॉइल में रहते हैं। दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो भी कहते रहती है कि पॉलीथीन बैग्स को क्लोज करो। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, सॉइल में इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। Then other substances which pollute the soil are number of waste product, chemical and pesticide। देखो ऐसी जो पॉलिथीन बैग्स हैं उसी के सेम जो है, जैसे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड, जिनका यूज हम कहाँ करते हैं, प्लांट्स में अपने फार्मर करते हैं जिससे कि उनमें कीड़ा ना लगे। तो पेस्टिसाइड्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, सॉइल क्या होती है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल भी हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज। बहुत कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज भी करना चाहिए। आई वॉन्ट टू नो वेदर द सॉइल फ्रॉम अ फील्ड कैन बी यूज टू मेक टॉयज। तो देखो सॉइल से क्या करते हैं, हम बहुत सारे टॉयज भी बना सकते हैं, मिट्टी के खिलौने बनते हैं, मिट्टी के घड़े बनते हैं, बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत सारी जगह हम इसका यूज करते हैं। मेनली जो देखो सॉइल का यूज है वो कहाँ पे, फार्मर यूज करता है अपनी एग्रीकल्चर में, कृषि के लिए यूज करता है। और जो प्लांट्स हैं वो सारी उसी में ग्रो करते हैं, उसी से अपना क्या करते हैं, वाटर कंजर्व करते हैं पूरे प्लांट्स की बॉडी में। तो हम भी, हमारी जो लाइफ है उसमें सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ भी इसमें रह के सर्वाइव करते हैं। तो सॉइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पॉल्यूशन नहीं, कम से कम पॉलीथीन बैग जो है वो बहुत कम से कम यूज करने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।